أشهد أن لا إله إلا الله. چلو جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں جلد گھر پہنچ جانا چاہیے۔ حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. الله أكبر. لا ایک پیالہ مجھے بھی دو۔ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. السلام علیکم مروان۔ علیکم السلام میرے دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت تو ہے؟ لو امیر بھی آ گئے۔ امیر میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں کوفے سے آیا ہوں، میں ایک اہم خبر دینا چاہتا ہوں۔ ہٹ جاؤ آگے سے، آنے دو اسے، چلو آ جاؤ، آگے آؤ۔ بتاؤ کیا بات ہے، کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا کوفے سے آ رہے ہو؟ کیا خبر ہے کوفے کی؟
बताते क्यों नहीं? अभी बताता हूँ। ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह वला नाबुदु इल्ला इय्याह। कहना क्या चाहते हो? अभी बताता हूँ, लो। अमीर पर हमला हो गया है। रूमी तबीब कहाँ है? जाओ उसे जल्दी ले आओ। अंदर कैसे आ गया? निगहबान कहाँ है? यहाँ के निगहबान कहाँ चले गए? आओ, तुम सब मेरे साथ आओ, जल्दी आओ। अमीर आप लेट जाइए। आग लाओ, आग। क्या जख्म ज्यादा गहरा है? मामूली सी खराश है। फिर आतश किस लिए? एहतियात के तौर पर। मेरा बदन दागदार नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। चलो शुक्र है, वरना हर दाग की जगह तुम्हारे जिस्म पर जख्म लगाऊंगा। तुम्हें किसने खबर दी थी? घबराओ नहीं, मैं भी जिंदा हूं, अभी मरा नहीं हूं। तबीब का कहना है कि जख्म गहरा नहीं है। क्यों? जी हाँ, ऐसी है। बेटा यजीद भी नींद से उठ के आ गया देखने के लिए कि क्या हो गया है। क्या हो गया है? कोई खास बात नहीं, तुम खुश रहो। क्या किया उसके साथ? वो जिंदान में है, उसकी खातिर की जा रही है। क्या कहा उसकी खातिर करोगे? वाह रे मेरे चचाजाद, मेरे कातिल की खातिरदारी करने का हुक्म दिया है। अब उसे इनाम देना न भूलना मेरे चचाजाद। जरूर खवारिज से होगा। उसे किसने भेजा होगा? अभी नहीं पूछा। अभी नहीं पूछा? किस चीज का इंतजार है? मेरी मौत का? अमीर की सलामती। मेरी सलामती तुम्हारे लिए कोई अहमियत रखती है? मेरी जान लेने की साजिश हुई है और जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और तुम लोगों के कान में तेल डाले हुए मेरे आगे पीछे तवाफ करते फिर रहे हो। ले आओ उसे यहां। ख्याल रखिएगा अमीर। तुमने तो कहा खराश है। उठा लो मेरे सर से अपना हाथ। अमीर, मैं खून रेजी को रोकना चाहता हूं। ठहर जाओ। नहीं, ठहर जाओ, रुक जाओ, वापस हो जाओ। बाहर, सब बाहर जाओ, बाहर। हम आपके लिए परेशान हैं अमीर। तुम भी जाओ, अपने प्यारे बेटे का हाथ पकड़ो और चली जाओ। जाओ और तमाम महल वालों को बता दो कि मुआविया इब्न अबी सुफियान जिंदा सही और सालिम है, और जब तक तुम सब लोगों को सिपुर्दे खाक न कर दे, किसी के लिए जगह छोड़ने वाला नहीं। जाओ। बस बहुत हुआ, सब बाहर चलो, बाहर जाओ। बोस, जाओ, तुम भी जाओ, हालात पर कड़ी नजर रखो। सड़कों पर सिपाहियों की और महल के मुहाफिजों की तादाद बढ़ा दो। जैसे अमीर का हुक्म। तुम कहां? तुम्हें नहीं कहा था मेरे चचाजाद? तुम मेरे सरदार हो ना, मुझे तो तुम ही पर भरोसा है। तुम
ज़हाक और मुगैरा मेरे वफादार साथी और मेरी जान के मुहाफिज। तुम्हारे बगैर न मैं अमीर, न हाकिम शाम और न अरबों का खलीफा। निकल जाओ तुम लोग। निगहबानों की क्या जरूरत जब तुम जैसे मेरी जान और माल और हुकूमत के मुहाफिज हो। अगर आज तुम लोग नहीं होते तो नामुराद अपने आप को मुझ तक पहुंचा देता है और मुझ पर काली ज़र्ब भी लगा जाता है। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि तुम लोग जैसे लायक और वफादार साथी जो मेरे हमराह थे, मेरी जान के मुहाफिज। जख्म ज़बान न लगाएं अमीर, आपने खुद कहा था। क्या कहा था? यही कि उसको आगे आने दिया जाए। हमने तो उसे रोक दिया था। उसकी तफ्तीश क्यों नहीं की? तलाशी क्यों नहीं ली? उसके इरादे से बाखबर होने के बाद खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। क्या आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं? और क्या, तुम तीनों पर। तुम पर नालायकी का इल्जाम, इसलिए कि तुम शहर में ऐसे खतरनाक आदमी के वजूद से बेखबर थे। तुम पर बेवकूफी का, इसलिए कि जिस तरह होना चाहिए था मेरी जान की हिफाजत न कर सके। और तुम मेरे चचाजाद, अब तक 2 खुलफाओं पर जानी हमले हो गए और उन दोनों हमलों में तुम मौजूद थे। पहली बार जब उस्मान का कत्ल हुआ और दूसरी मर्तबा आज जब खुद मुझ पर हमला हुआ। खबरदार करता हूं मैं तुम्हें, अगर फिर कभी जहां कहीं भी किसी खलीफा, अमीर और बादशाह पर हमला हुआ और तुम वहां मौजूद रहे तो समझ लो कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं बिल्कुल अपने अजदाद की तरह एक खुराफाती शक्ल में जिंदा बचा हूं। मैंने अपनी बात अच्छी तरह कह दिया और वाज़ेह कर दूं। नहीं, वाज़ेह है अमीर। जैसे भी हो मैं उस शख्स को जबान खोलने पर मजबूर करूंगा ताकि मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। रहने दो, खताकार अच्छी तरह वाज़ेह है। मैं जानता हूं कि किसने उसे मेरे कत्ल के लिए मामूर किया है। मालूम है? अच्छी तरह। कौन है वो? वही जिसने उस्मान को कत्ल किया। लेकिन यह भी मालूम कहां? बकवास करते हो। सबको मालूम है कि उस्मान को अली ने कत्ल किया। क्या हम लोगों ने उस्मान के लिबास को नोके नेज़े पर बुलंद नहीं किया? क्या उम्मुल मोमिनीन ने उसके खूंखाही के लिए खुरूज नहीं किया? वह मोहम्मदा की फरियाद क्या आसमान तक बुलंद नहीं हुई? क्या ये सब झूठ था? हम झूठ कह रहे थे? अब जाओ, तमाम बुजुर्गान कौम को, सरदारों को और शुरफा को दरबार आम में इकट्ठा करो। कहो माविया मजरू और जख्मी हालत में उनसे कुछ कहना चाहता है। हो सकता है कि खंजर जहरालूद रहा हो और मुमकिन है कि माविया हालत इंतजार में हो।
آج صبح جو حادثہ مسجد دمشق میں پیش آیا آپ سبھی لوگ اس سے باخبر ہیں۔ خدا سے بے خبر ایک لالچی کافر نے زہرآلود خنجر سے ہمارے امیر پر حملہ کیا اور ان کو شدت سے زخمی کر دیا۔ خوش قسمتی سے ایک رومی طبیب نے اس زہر کی شناخت کی اور اس کی کاٹ کر کے امیر کی جان کو نجات دی، لیکن زخم ذرا گہرا ہے اور زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے امیر پر کافی ضعفداری ہو گیا ہے اور نتیجے میں ان کو ذرا آرام کی ضرورت ہے۔ حملہ کس نے کیا؟ امیر پر حملہ کیا۔ ایسی جرأت کس نے کی؟ اس کا حسب نسب کیا ہے؟ کس قبیلے سے ہے؟ کس قبیلے سے ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہنگامہ مت کس نے امیر پہ حملہ کیا؟ وہ ہماری قید میں ہے، وقت آنے پر سب معلوم ہو جائے گا۔ نہیں جانتے ہو؟ کیا نہیں جانتے؟ خاک ہو تمہارے سروں پر۔ کیا جاننا چاہتے ہو؟ یہ جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون ہے جو ہم سب کا دشمن ہے؟ جاننا چاہتے ہو وہ کون ہے جو دشمنوں کو اس بات پر مامور کرتا ہے کہ ہم سب کو خانے خدا میں ہلاک کرے؟ چاہتے ہو کہ میں تمہیں اس کا نام بتاؤں؟ سنو گے تم لوگ کہ قاتل نے کس چیز کا اعتراف کیا ہے؟ کیا تم لوگ سچ مچ نہیں جانتے؟ بالکل نہیں جانتے۔ تم لوگ انجان بن رہے ہو یا نادانی کا اظہار کر رہے ہو؟ شاید ہمت نہیں رکھتے۔ ہو سکتا ہے کہ خوف زدہ ہو کہ اگر اس کا نام زبان پر لاؤ تو وہی آفت تم پر بھی آ جائے گی جو مجھ پر اور عثمان ابن عفان پر آ پڑی۔ کیوں ایسا نہیں ہے؟ کیا حقیقت میں میری حکومت کے سردار اور شرفا بزدل اور ڈرپوک لوگ ہیں؟ میں تم سے پوچھتا ہوں، بتاؤ عثمان کی موت سے کس شخص نے فائدہ اٹھایا؟ مجھے جواب دو۔ اور وہ کون ہے جو میری موت سے نفع اٹھانا چاہ رہا ہے؟ خاموش کیوں ہو گئے؟ نہیں جانتے؟ بزرگوں، ثروت مند، دمشق و شام کے شریف سادھو، یہ جان لو کہ میں تمہاری بلاؤں کی ڈھال ہوں اور مجھے زخمی کرنے کا مطلب تمہیں آسانی سے تباہ کرنا ہے۔ اور یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہیں میرے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں تمہارے درمیان اگر نہ رہ جاؤں تو علی ایک ایک کر کے تمہیں چن ڈالیں گے۔ تم سے یہ میری آخری وصیت ہے اور تمہاری بقا کے لیے واحد شرط ہے، علی سے ہوشیار رہو اور اپنے تعلقات کو مجھ سے مضبوط کر لو۔ جاؤ، اس گفتگو کا کسی سے تذکرہ نہ کرنا۔ اگر کوئی پوچھے کہ معاویہ زندہ ہے تو جواب نہ دینا، اور اگر سوال کرے کہ مر گیا تو سکوت اختیار کر لینا۔ بس صرف علی کا نام لو اور انہی کو ذمہ دار ٹھہرانا۔ بس اب جاؤ اور اپنے سارے امور کی ذمہ داری مجھ پہ چھوڑ دو۔ جاؤ۔